हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा चुके हैं। जो कोई पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पीछे वाला वीडियो देखेंगे, तभी आपको यह समझ में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए क्या कहता है। डिटर्मिनेंट का कोई दो रो, हम पहले एक बार रिकैप कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़ाए थे? प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ाए थे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 7 6 8 9, तो इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंडिंग हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग करेंगे, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंडिंग करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नंबर हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी 1 2 3 लिखते हैं, 4 5 7 लिखते हैं, 6 8 9 लिखते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो भी दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी था। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था कि डिटर्मिनेंट का कोई एक रो का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो, डिटर्मिनेंट का कोई एक रो का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो, इसका वैल्यू क्या होता है? एक रो का सारा एलिमेंट जीरो हो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। चौथा नंबर प्रॉपर्टी देखिए। चौथा नंबर प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज किया जाता है, डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, यानी बदला जाता है, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में साइन का फर्क पड़ता है। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में साइन का फर्क पड़ता है। देखिए कैसे कहता है, इफ एनी टू रो या कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, यानी कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज यानी परिवर्तन कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा? तो कहता है साइन का परिवर्तन होगा, यानी चिन्ह का परिवर्तन होगा। तो क्या चिन्ह तो प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, तो यानी एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में, अगर पहला माइनस में है तो दूसरा प्लस में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 1 4 2 3 2 1 7 1 6, और एक डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, यही डिटर्मिनेंट लेते हैं R2, इसको लिखेंगे 3 2 1, और यहाँ पर लिखेंगे 1 4 2, यहाँ पर लिखेंगे 7 1 6। देखिए दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर होगा कि R1 को इंटरचेंज किया गया किससे भैया? R2 से। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ाया गया था, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाया गया था। पहला एलिमेंट्री यानी कोई दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम डिटर्मिनेंट भी दो अलग अलग हो गया। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू निकालते हैं कि दोनों के वैल्यू में क्या अंतर आता है। चलिए हम लोग इसका एक्सपेंडिंग करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंडिंग करेंगे तो 1 को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 दूनी 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1, यहाँ 4 का साइन माइनस में लेंगे तो इसके रो इसके कॉलम को ढक दीजिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 18, 7 को 1 से 7 घट जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 है 2 लीजिए। अब इसके रो इसके कॉलम को ढकिए, 3 गुना 1 3, 7 दूनी कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 18 में 7 गया, 18 में 7 गया 11, 11 चौक कितना हो जाएगा आपका? 44। 3 में 14 गया माइनस 11, माइनस 11 यानी माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए 11 है तो माइनस 11 और माइनस यहाँ पर तो माइनस 55 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब इसका भी हम एक्सपेंडिंग करते हैं, तो इसका भी एक्सपेंडिंग कीजिए, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंडिंग करेंगे। तो लीजिए भाई 3 लीजिए, इसके रो इसके कॉलम को ढकिए, यही 4 को बचेगा, तो 6 चौक कितना? ये हो जाएगा 24, 1 गुना 2
तो घट जाएगा, 2 किस में आ जाएगा, माइनस में। इसके रो इसके कॉलम को ढकें, 1 गुना 6 6, 7 गुना 2 7 दूनी 14, प्लस 1 को लीजिए प्लस में, इसके रो इसके कॉलम को ढकिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, घटेगा 22, 22 कितना हो जाएगा 66, 6 में 14 घटा, 8 6 14 माइनस 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, प्लस में यहाँ पर घटेगा आपका देखिए -27 हो जाएगा। आप इसको घटा लीजिए तो यानी कि प्लस 55 आएगा। देख लीजिए 6 6 कितना 12, 6 1 7 1 8 -27 घटाइए, 12 में 5, यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, 55 आया। तो देखिए एक प्लस एक माइनस में आया तो दूसरा किस में आ गया, प्लस में। किसका अंतर है दोनों में, तो दोनों में साइन किसका अंतर हो गया, माइनस का अंतर आया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 4 है। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखेंगे, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहता है यदि डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर एक समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, कोई डिटर्मिनेंट है 4 2 6 3 2 1, यहाँ पर 4 2 6, ठीक है। अब कहता है इसका जो वैल्यू है इसका 0 होगा। अब गौर करें, इसका R1 को देखें और इसका R3 को देखें, कैसा है, एक समान है, 4 2 6 4 2 6, यानी आइडेंटिकल है। R1 और R2 R3 आइडेंटिकल है, यानी एक समान दोनों रो है। इसका डिटर्मिनेंट का आप एक्सपेंडिंग कीजिए, इसका वैल्यू 0 निकलेगा। देख लीजिए कैसे निकलेगा। इसका हम लोग निकालेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग एक्सपेंडिंग कीजिए, R1 के एलोंग एक्सपेंडिंग कीजिए, 4 लीजिए, इसके रो इसके कॉलम को ढकिए, 2 1 2 6, ये 2 किस में है, माइनस में, इसके रो इसके कॉलम को ढकिए, 3 1, यहाँ पर 4 6 है, यहाँ पर 6 यहाँ पर प्लस में है, इसके रो इसके कॉलम को ढकिए, 3 2 4 2 है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करें। 6 दूनी कितना 12 में 2 घटेगा, इसको छतरिया कितना 18 में 4 घटेगा, इसको 3 दूनी 6 में 8 घटेगा, तो 12 में 2 गया 10, 10 चौ कितना हो जाएगा 40, 18 में 4 गया 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर -2 होगा, -2 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 28 नहीं 6 है ना, तो 6 में 8 गया -2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 28 कितना हो जाएगा 40, 40 हो गया, 40 40 क्या कट के 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब प्रॉपर्टी नंबर हम लोग क्या लिखेंगे 5। देखिए क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम, किसी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट डिटर्मिनेंट का किसी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो वैल्यू होगा उसके वैल्यू में भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका कोई डिटर्मिनेंट है, देखिएगा कोई भी, यहाँ पर आपका 4 5 7 2 6 1 2 4 2, ठीक है, और एक डिटर्मिनेंट डेल, इसको डेल 1 कह दीजिए और एक डिटर्मिनेंट डेल 2 कह दीजिए। देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा 4 5 7, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हम 4 12 2, यहाँ पर लिखा 2 4 2। देखिए दोनों चीज सेम है, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों सेम लिखे हैं, 4 5 7 4 5 7, 2 4 2 2 4 2, दोनों में सेम लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में सेम लिखा हुआ है, लेकिन देखिए R2 को गौर से देखिए, यहाँ 2 6 1 है, यहाँ पर 4 12 2 है,
4 12 2 है। क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। R2 में क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी R2 देखिए आपका चेंज कर दिया गया है 2 गुना R2। यानी ये दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हम आपको सिखाए थे कि जब भी किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा यानी सेकेंड। फर्स्ट वाला तो 2 रो को इंटरचेंज करते थे या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते थे, तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में फर्क पड़ता है। यानी वो एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर डिटर्मिनेंट में लगाएंगे तो 2 रो को अगर इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में फर्क पड़ता है। तो कितना, तो साइन का, तो क्या, तो निगेटिव का। ठीक है, ध्यान दें दोनों के। अब डिटर्मिनेंट का एक्सपेंडिंग हम लोग करेंगे। हम दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, सेकेंड रो में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं दोनों के वैल्यू में कितना का अंतर आता है। चलिए इसका एक्सपेंडिंग कीजिए, इसका हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे, इसका एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग एक्सपेंडिंग करेंगे तो 4 लिखेंगे, इसके रो इसके कॉलम को देखें, 6 दूनी 12, 4 गुना 1 4 घट जाएगा। 5 को रखेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढक दीजिए, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 गुना 1 तो 2, हटा देते हैं। यहाँ पर क्या आता है 7, इसके रो इसके कॉलम को, 4 दूनी कितना 8, 6 दूनी कितना 12। तो आप गौर कीजिए ये लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 12 में 4 गया 8, 8 चौक 32, 4 में 2 गया 2, 2 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 8 में 12 गया -4 -4, 7 चौक 28 -28 आ गया। देखिए आप इसको घटाइए, इसको दोनों को जोड़िए, -38 आ गया। जब घटाइएगा तो -6 आ जाएगा, इसका -6 आ गया। इसका भी आप एक्सपेंडिंग कीजिए, इसका भी हम लोग एक्सपेंडिंग करते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग एक्सपेंडिंग करते हैं। कीजिए 4 लेते हैं, किसके रो इसके कॉलम को, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 4 दूनी कितना 8, -5 होगा, इसके रो इसके कॉलम को ढकिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर देखिए +7 लीजिएगा, इसके रो इसके कॉलम को ढकिए, 4 चौक कितना 16, और 12 दूनी कितना 24। घटाइए, 24 में 8 गया 16 चौक कितना हो जाएगा 32 16 चौक 64। ठीक है, 8 में 4 गया 4, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 16 में 24 गया -8, 8 सत्ते कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 64 है, 6 5 2 7 76, 14 में से 8 6 14, उसके बाद यहाँ 16 में 6 में से 4 गया 2, और उसके बाद 7 में से 6 गया 1, -12 आ गया, नहीं -12 आ गया। देखिए दोनों में कितना का अंतर आया, -2 का अंतर आया। कितना का अंतर आया, -2 का अंतर आया। तो देखिए जैसे ही अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगाए थे तो जितना से हम किसी रो में गुना किए थे, दुगुना का ही फर्क पड़ा। 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो दोनों में क्या अंतर आया, 2 गुना का। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुना किए थे, अगर 2 से भागा कर देते तो क्या कोई फर्क होता, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, यानी जितना से रो में या कॉलम में गुना करेंगे, आपको बाहर में उतना रो या कॉलम उतना नंबर से क्या करना है, भागा करना है। देखिए 2 से गुना किए थे, 2 से भागा कर दिए। अगर 3 से गुना किए रहते तो 3 से भागा कर देते। चलिए 2 से भागा पड़ जाता तो बराबर ही आता दोनों वैल्यू। इसीलिए जब भी ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो हम जितना से गुना करते हैं उतना से क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। और भी एक विशेष वाली बात, अगर हम 2 से भागा किए, 2 से गुना किए तो 2 से भागा देना पड़ा। तो अगर हम फिर यहाँ आना चाहते तो क्या करते, 2 कॉमन ले लेते। इसे अगर 2 कॉमन ले लेते तो ये 2 2 कट जाता और आपका यह आ जाता। इससे क्या मालूम चला, इससे यह मालूम चला कि जब हम किसी एक रो में गुना कर सकते हैं तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन भी निकाल सकते हैं, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में क्या था, जब किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते थे किसी नंबर से तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट में जब भी हमको मल्टीप्लाई करना होता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। और जब भी कॉमन लेना होता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं। यही डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, ठीक है, गौर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल इसी पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ठीक है। चलिए हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, गौर करें। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है कि एक कोई मैट्रिक्स है जो कि Aij है, ठीक है, n बाय n ऑर्डर का है। देन कहता है अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ए मैट्रिक्स में, उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आपका k पर पावर n इंटू ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं इसमें कि ए कोई मैट्रिक्स है, देखिए A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में हम k से गुना कर देते हैं, मैट्रिक्स में k से गुना कर देंगे, A1 के, A2 के, A3 के, B1 के, B2 के, B3 के, C1 के, C2 के, C3 के, k से मल्टीप्लाई कर दी। k से मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर गौर करेंगे, क्या करते हैं, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स में। लेकिन अगर हम k का डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर A1 के, A2 के, A3 के, B1 के, B2 के, B3 के, C1 के, C2 के, C3 के, ऐसे करके निकालेंगे। अब यहाँ पर गौर करेंगे कि k का डिटर्मिनेंट है। अब ध्यान दीजिए, हम बोले थे जब भी कॉमन लेना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। चलिए इस रो से आप सिर्फ कॉमन लीजिए, एक रो से क्या कॉमन आया, k, ठीक है। तो एक रो से कॉमन आया तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, A1 B1 C1। फिर देखिए इस रो से भी कॉमन ले सकते हैं, किसी एक ही रो से कॉमन लेंगे तो एक बार फिर किया जाएगा। तो फिर आपका यहाँ पर B1 B2, यहाँ पर A1 A2 A3, B1 B2 B3 आ जाएगा। फिर इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक k आ जाएगा, जिसको हम लोग C1 C2 C3 कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर k का जो डिटर्मिनेंट होगा k पर पावर 3, और यह किसके बराबर है, a के डिटर्मिनेंट ना, a के डिटर्मिनेंट के बराबर है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण थ्योरम है। देखिए जब भी किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हैं, k तो कोई नंबर होता है, और जब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से k को, स्केलर नंबर को जैसे डिटर्मिनेंट से बाहर किए तो देखिए k पर कितना पावर आ गया, 3। क्यों, क्योंकि a आपका 3 ऑर्डर का था, a मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का था, ये 3 ऑर्डर का था, इसीलिए 3 पावर आ गया। अगर यह 4 ऑर्डर का होता तो 4 पावर आता k पर, यानी कांस्टेंट पर कितना पावर आता, 4। इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए थ्योरम है, a आपका n ऑर्डर का है तो k a का डिटर्मिनेंट जो है k पर पावर n इंटू a के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण थ्योरम है। ये 6 प्रॉपर्टी है। अब हम लोग 7 प्रॉपर्टी पर चलेंगे, इसको लिख लें तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कहता है किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक टर्म के जोड़ के रूप में रहे तो डिटर्मिनेंट भी 2 या 2 से अधिक टर्म के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ही ले लीजिए, कोई डिटर्मिनेंट है A1 प्लस अल्फा, B1 प्लस बीटा, C1 प्लस गामा। यहाँ पर हम लोग लिए A2 B2 C2, A3 B3 C3, एक डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट है।
इसको दो डिटर्मिनेंट के टर्म के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि R1 आपका दो टर्म के जोड़ के रूप में है, डिटर्मिनेंट भी दो टर्म के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई रो का सारा एलिमेंट तीन टर्म के जोड़ के रूप में रहता तो डिटर्मिनेंट भी तीन टर्म के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे गौर कीजिए कैसे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1, फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंडिंग करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या लेंगे, A1 प्लस अल्फा, इसके रो इसके कॉलम को ढकिए, B2 C2 B3 C3, यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस में आ गया, B1 बीटा। चलिए इसके रो इसके कॉलम को ढक दीजिए, आपका यहाँ पर आ गया A2 A3, यहाँ पर आ गया आपका C2 C3, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका C1 प्लस गामा, इसके रो इसके कॉलम को ढक दीजिए, यहाँ पर आता है A2 B2, यहाँ पर आ जाएगा आपका A3 B3। ठीक है, तो यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ A1 से, तो A1 इंटू B2 C2 B3 C3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B1 से सिर्फ, तो माइनस B1, यहाँ पर लिखेंगे A2 C2, यहाँ पर लिखेंगे A3 C3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे केवल C1 से, तो यहाँ पर आपका A2 B2, यहाँ पर आपका A3 B3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B2 C2, यहाँ B3 C3, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, तो माइनस में है भाई, तो बीटा माइनस में, यहाँ पर A2 C2, यहाँ A3 C3 आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे गामा से, तो प्लस गामा, यहाँ पर A2 B2, यहाँ पर A3 B3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A1 B1 C1, यहाँ पर A2 B2 C2, यहाँ पर A3 B3 C3, प्लस इसको लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर लिखेंगे A2 B2 C2, यहाँ पर लिखेंगे A3 B3 C3, इस तरह का लिखेंगे। क्या इसको एक्सपेंडिंग करेंगे तो ये आएगा, इसको एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो के एलोंग करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए यह रो का प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म के जोड़ के रूप में था, डिटर्मिनेंट भी कितने टर्म के जोड़ के रूप में लीजिए, दो टर्म के जोड़ के रूप में। अगर देखिए यहाँ अल्फा बीटा गामा से एक अलग डिटर्मिनेंट बना दिए, ये देखिए R2 और R3 दोनों में सेम है, R2 और R3 दोनों में देखिए क्या है, सेम है। लेकिन देखिए ऊपर में R1 A1 B1 C1 से एक बना है, एक अल्फा बीटा गामा। अगर यहाँ पर PQR रहता तो एगो PQR से डिटर्मिनेंट बनता, इतना टर्म के जोड़ के रूप में रहता, डिटर्मिनेंट भी उतने टर्म के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता था। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर अब 8 पढ़ेंगे, देखते हैं लीजिए। अब यहाँ पर गौर करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 में जैसे कि यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इस तरह का डिटर्मिनेंट ले। एक डेल1 है डेल्टा1। दूसरा डिटर्मिनेंट जो बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे R1 को हमने चेंज किया, कैसे चेंज किया भाई, R1 को चेंज किया लेमडा गुना R2, यानी R2 में यानी सेकेंड रो में लेमडा से मल्टीप्लाई करके R1 में क्या किए, जोड़ दिए। ये हम आखिरी ऑपरेशन हम लोग एलिमेंट्री पढ़ते थे। तो आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा2। डेल्टा2 का डिटर्मिनेंट कैसा बन जाएगा, A1 प्लस लेमडा A2, यहाँ पर हो जाएगा B1 प्लस लेमडा B2, यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस लेमडा C2, यहाँ पर आपका A2 B2 C2, यहाँ A3 B3 C3, इस तरह का रहेगा। ठीक है, दोनों में डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके एक न्यू डिटर्मिनेंट बनाया गया, दोनों में यही अंतर है ना।
तो कहता है कि अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर डिटर्मिनेंट में हम लगाएंगे, यूज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, वो हमको फर्क देखना चाहता है। देखना ये हम लोग प्रॉपर्टी में अक्सर यह सीखते हैं कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैट्रिक्स में लगाया करते थे, वह एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर डिटर्मिनेंट में लगाएंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या अंतर आएगा। तो हमने अंतर देखा कि अगर किसी दो रो को आपस में आप इंटरचेंज किए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में साइन का फर्क पड़ा। अगर हमने के से मल्टीप्लाई किए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में के टाइम्स का फर्क पड़ा। अगर डिटर्मिनेंट में अगर ये आखिरी ऑपरेशन लगाते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है। तो हम अभी जस्ट पढ़े थे डिटर्मिनेंट का कोई एक रो दो टर्म के जोड़ के रूप में रहे तो डिटर्मिनेंट भी दो टर्म के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। देखिए दो टर्म के जोड़ के रूप में है ना, डिटर्मिनेंट भी हम दो टर्म के जोड़ के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा लेमडा a2 लेमडा b2 लेमडा c2, यहाँ पर a2 b2 c2, यहाँ पर आ जाएगा a3 b3 c3, इस तरह से आ जाएगा। इसको तो हम लोग कहते हैं डेल्टा वन, नहीं। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हम बोले थे डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आता हो तो हम डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए देखिए आपको इधर से यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, लेमडा कॉमन आ रहा है। लेमडा कॉमन आएगा तो यहाँ पर a2 b2 c2, यहाँ पर a2 b2 c2, यहाँ पर a3 b3, यहाँ पर c3, ठीक है। तो ये डेल्टा वन हो गया। यहाँ पर लेमडा इंटू, देखिए ये r1 और r2 कैसा है, आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर एक समान हो तो उसका वैल्यू हम लोग जीरो लिखते हैं, जानते हैं। तो देखिए जीरो से गुना होके डेल्टा वन देगा। यहाँ पर लिखेंगे सिंस r1 एंड r2 आर आइडेंटिकल, यह सब दोनों एक समान है, तो यानी डिटर्मिनेंट डेल्टा टू डेल्टा वन के क्या है, बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि यह एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आखिरी वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर डिटर्मिनेंट में अप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिटर्मिनेंट में कोई दो रो को या दो कॉलम को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लिए देखिए ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी r1 को इंटरचेंज किया r2 से, ये अगर लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में निगेटिव का फर्क पड़ता है। अगर हम लोग ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं k गुना r1, डिटर्मिनेंट में अगर k से किसी रो में हम k से मल्टीप्लाई करते डिटर्मिनेंट में ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में k टाइम्स का फर्क पड़ जाता है। इसीलिए जितना से गुना करेंगे उतना से बाहर दे देंगे। अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो बाहर में आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम आपको दिखाते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में कैसे ये कोई मैट्रिक्स है 4 5 7 6 2 8 1 और यहाँ पर 3 2 1 है, ऐसा है। हमको क्या करना है, R2 को चेंज करना है R3 से। तो R2 को चेंज करना है R3 से, तो ये 4 5 7 होगा, ये 3 या ये 2 ये 1 6 2 1 नीचे आ जाएगा आपका। तो क्या देखिए ये दोनों को क्या किए, इंटरचेंज किए, तो क्या दोनों के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कितना का, तो माइनस का फर्क पड़ेगा, तो यानी साइन का फर्क पड़ेगा। तो यानी ये प्लस में देगा तो ये माइनस में दे देगा। इसीलिए दोनों वैल्यू बराबर करने के लिए बाहर में आपको किसे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट के वैल्यू में आपको फर्क पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल आपको और दिखाते हैं। एक एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल नंबर जैसे मान ले देते हैं ये 4 5 7 2 है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, R1 को हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 7, ये 2।
ऐसा किए, R1 में सिर्फ 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या दोनों के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा। कितना का? दुगुना का फर्क पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू देख लीजिए, 4 दूनी 8 माइनस 7 पचे 35, इसको घटाइएगा तो माइनस 27 आ जाएगा। इसको घटाइए, 8 दूनी 16, 10 सत्ते 70, इसको घटाइएगा तो माइनस 6 54 आ जाएगा। देख लीजिए दोनों में कितना का अंतर है, दुगुना का अंतर है। इसीलिए जब भी यह काम करना है तो बाहर में अगर 2 से भागा दे दिए रहते, बाहर में अगर 2 से भागा दे दिए रहते तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 27 का 27 ही रहता है। इसलिए ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर डिटर्मिनेंट में लगाएंगे, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से बाहर में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन ये एलिमेंट्री ऑपरेशन डिटर्मिनेंट में लगाने के बाद डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आज तक यहीं तक रहने दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे, तब और भी प्रॉपर्टी हैं उसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।